ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज शिव पुराण की कथा में रुद्राक्ष की महिमा वर्णानुसार रुद्राक्ष धारण करने की विधि है। ब्राह्मणों को सफेद वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वैश्यों को पीले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और निम्न जाति के लोग जो हैं इनको काले रंग की रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। सतता नियम तो यही है, लेकिन मिलना मुश्किल है। अब पीला रुद्राक्ष आप कहाँ से मंगाओगे? मिल जाए तो अच्छी बात है, या सफ़ेद रुद्राक्ष कहाँ? हाँ, बहुत कोशिश करना पड़ेगा तब जा कर के मिलेगा, यही बात है। और काला रुद्राक्ष जनरल मिलते हैं तो लोग जनरल इसी को ही पहनते हैं, चाहे मोटे दाना का हो या पतला दाना हो या जैसा हो तैसे, जो जिसको मिल जाता वही है। अब पतले दाना के ज़्यादा लोग महत्व रखते हैं क्योंकि गले में पहनते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसीलिए। सबसे बड़ा तो ये है जो भाव कुभाव अनकालक्ष हो, भावना आपका है, भगवान के प्रति स्नेह है तो कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन भाव आपका पक्की होना चाहिए। कोई भी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, महत्व है। लेकिन ध्यान रखें, ब्राह्मणों का सफ़ेद और वैश्यों का पीला और सब समुदाय के लिए काले लिखे गए। रुद्राक्ष धारण करना सभी वर्ण के लोगों के लिए आवश्यक होता है, चाहे एक दाना पहनो या पूरी माला पहनो या 1100 दाना पहनो, जो पहले आपको बता दिया गया, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अन्यथा मरण उपरांत नरक योनि हो सकती है। वैसे तो कर्म में जो लिखा है वही होगा, अगर रुद्राक्ष है तो कुछ शिव जी आपको सहायता कर सकते हैं। और कुछ धर्म में गले में तुलसी का माला है तो विष्णु थोड़ा रक्षा कर सकते हैं, आसान कर देंगे। और नरक का भी दुख होगा ना, तो नरक में थोड़ा कष्ट कम होगा, क्योंकि आप वैष्णव हो ना, रुद्राक्ष पहने हो या तुलसी का माला पहने हो, जो संभव है वो कर रहे हैं। ये थी रुद्राक्ष की महत्ता। अपने जनजीवन में एक रुद्राक्ष अवश्य पहनना चाहिए, या अपने घर में एक रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। पहन लो तो और अच्छा है, नहीं पहनते हो तो मंदिर में एक रुद्राक्ष की माला अवश्य रखें कि शिव जी का वास जो इसी में है। उसी तरह त्रिपुंड चंदन का महत्व सबसे ज़्यादा है। त्रिपुंड जो है कपाल में आप लगाते हो, 3 लंबाधारी, महत्व उसका है। उसी को उल्टा कर लो तो ये चतुर्भुजी वाला हो जाता है। लेकिन कुछ भी हो, कई अपना अपना संप्रदाय लगाते हैं, लेकिन त्रिपुंड तो त्रिपुंड ही है ना, क्योंकि शिव सर्वोपरि है। शिव के बाद ही तो कोई है, विष्णु हो, राम हो या कुछ हो, तो शिव तो सर्वोपरि है ही। तो माथे में त्रिपुंड, 3 पुंड लगाना चाहिए, महत्व सब है, सबसे ज़्यादा है। कहने का मतलब है आखिर माथे में चंदन होना चाहिए। चंदन का महत्व सबसे ज़्यादा है। जिसके पास में, जिसके माथे में चंदन नहीं है उसको हम हिंदू क्यों कैसे कह सकते हैं? अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू की हमारी यूनिफॉर्म है चंदन लगाना। चाहे आप कोई भी चंदन लगाओ, ये नहीं कह सकता हूँ। ले त्रिपुंड का पहला स्थान दिया है, ये कहा गया।
त्रिपुंड और जटा को धारण करना। जटा का मतलब ये नहीं होता है कि तपस्वी बन जाओ, साधु बन गया, बड़े बड़े जटा बना लिया। अगर संभव है तो लो संन्यास, साधु बन जाओ, माथे में जटा रखो, बाल कटाना ही नहीं चाहिए। अगर आपकी भावना सही है, अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। जटा अवश्य रखना चाहिए। अगर हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो जटा भी नहीं रखते हैं तो कम से कम टीक तो रखना चाहिए पीछे का। इंग्लिश में क्या कहते हो, एरियन, हाँ, चाहे कुछ भी हो। तो माथे का पूरा बाल कटा लोगे तो कैसे होगा, कोई सीमा तो का केंद्र तो होना चाहिए। केंद्र का याद कैसे रखोगे, तो केंद्र तो वही हमारी शिखा है ना, ठीक है ना, तो वहाँ तो थोड़ा बाल छोड़ना चाहिए ना। माने बाल की शुरुआत कहाँ से होती है, बाल का जन्म कहाँ से होता है, वह शुरुआती जगह जो है वही है। भगवान ने आपका शरीर बनाया तो एक पेट में ढोरी तो बना दिया, एक केंद्र तो बना दिया भगवान, वहाँ से चारों ओर विस्तृत है। उस तरह हमारा बाल विस्तार वहीं से हुआ है। और दूसरा हमारा हिंदू है, तो अगर हिंदू है तो टीक रखना, चोटी रखना हमारा फर्ज बनता है, जो हमारा परंपरा बहुत दिनों से आ रहा है। मान लो 400-500 वर्ष से ही आता हो, उस परंपरा को आप तोड़ दो तो ये बात अच्छी बात नहीं है। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ही होता है। गद्दी पर बैठने के, व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार तो ब्राह्मण को ही दिया गया। आज 400-500 पहले से आपने ब्राह्मणों की मान्यता दिया, ये कथा जो है ब्राह्मण करे, और 500 के बाद कहते ये अधिकार तुम्हारा नहीं है, ये सभी जात के लोग कर सकते हैं। तो कैसे हो सकता है, सब काम सब नहीं कर सकता है। एक ऊंच स्थान ब्राह्मणों को दिया गया सर्वसम्मति से, सभी हिंदुओं ने मिलकर के ब्राह्मणों को एक उच्च स्थान दिया गया, जो ब्राह्मण ही हम लोग को कथा सुनावे। जानकारी सबके पास में है, जानकारी रहने से नहीं होता, लेकिन एक हम मानते हैं ना, अगर आपको मंत्र याद भी है तो ब्राह्मण के साथ साथ आप बोलते तो नहीं है ना, टोक तो नहीं लगाते हैं। तो मैं उसके एक मान्यता दिया है, एक स्थान दिया है। अब उस स्थान पर से हटा दो तो ये खेद की बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, हमारा जो है धर्म में हानि हो सकती है, किसी को दर्जा दे करके पीछे कर देना। व्यास गद्दी का अधिकार ब्राह्मणों को दिया गया है, ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं, अब समय अनुसार तो करना ही पड़ता है। हम बोले तो बोलने वाले तो बहुत सारे हैं, कुछ भी है, लेकिन सारांश यही है, अगर आपने 500-600 साल पहले से ही ब्राह्मणों को मान्यता दिए हो, उसको कथा करने की अधिकार दिए हो, तो आज तुम अधिकार छीन लो, तो ये तो खेद की बात है ना। आप अपना दान स्वयं कैसे ले सकते हैं, चाहे कुछ भी हो। हम जो है ग्वालों को पूजते हैं, ग्वाल वंश में तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, वहाँ ग्वाल नहीं है, ग्वालों को नहीं पूजते हैं। ग्वाल के वंश में जो कृष्ण हैं, जिन्होंने वैसा कर्म किया, उनको हम पूजा करते हैं। उन ब्राह्मणों को पूजते हैं जो हमें कथा सुनाते हैं, हमें ज्ञान देते हैं, उनमें वह गुण नहीं। इसलिए मैं जदुवंश को पूजता हूँ। तो जदुवंश में ही तो जाके भगवान ने अवतार लिए। भगवान अगर जदुवंश में अवतार नहीं लेते तो लीला कैसे करते हैं,
माखन चोरी तो नहीं करते। क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय बन करके क्षत्रिय जात में रह के रामावतार लेकर के माखन चोरी करने के लिए चलते तो ये शोभा देती? तो जहाँ जो वस्तु का जरूरत हुआ वैसा अवतार लिया। उनको उन्हें माखन चोरी करनी थी, रास रचानी थी, इसलिए जदकुल में जाके अवतार लिए हैं। क्षत्रिय धर्म को अपनाना था, मर्यादा पुरुषोत्तम को स्थापित करना था। तो स्थापित करने के लिए क्षत्रिय कुल में जन्म लिए, इसलिए क्षत्रियों को हम पूजा करते हैं। क्षत्रिय भी ब्राह्मणों के द्वारा ही पूजा कराते हैं, क्षत्रिय अपने खुद नहीं करता। उसी तरह जदकुल भी जो है गर्ग जी महाराज से पूजन कराते थे। उतने बड़े ज्ञानी ध्यानी नंद बाबा थे, स्वयं पूजा कर लेते, अपने कहाँ कराए। आखिर गर्गाचार्य जी को तो माने नहीं, हाँ उनकी जो गुरु थे उनको माने नहीं, यही बात है ना। तो आपने दर्जा दे दिए हो। अब कहोगे जदकुल में भगवान ने अवतार लिया, क्षत्रिय कुल में भगवान ने अवतार लिया, तो भगवान बराह का भी रूप धारण किए थे, सुगर का भी तो अवतार लिए थे। तब तो हम बराह रूपी जो है सुगर है, तब तो शूद्र को भी पूजते हैं हम। भांगी स्वीपर है उनको भी तो मैं पूजता हूँ। तो बराह का अवतार उनके ही घर में हुआ था जी। हाँ, वहाँ ये बात नहीं होती है। भगवान जहाँ अवतार लिए हैं हम उनको पूजते हैं, उन जातीयता को नहीं पूजते। जातीयता तो सब एक है, जीव है, कोई जात है ही नहीं। लेकिन एक जो है स्थान दे दिया गया है, इसलिए बराह अवतार को भी तो हम पूजते हैं। यही बात है। नरसिंह को भी तो पूज रहे हैं। करिए कौन सा भगवान है? बाघ है, शेर है? बाघ शेर को आप क्यों पूजते हो? भगवान को जहाँ जैसा जरूरत हुआ वैसे। मत्स्य अवतार भी तो लिए भगवान, मछली भी तो लिए। हाँ, अब मल्लाह के घर में 1 मिनट के लिए मान के चलो, हाँ, तो ये बात कहोगे तो सब कहेगा हमारी है। वाल्मीकि कहेंगे हमारा सुपर जात था जी, यही बात है। उनको नहीं पूजते हैं, उनमें जो शक्ति, उनका जो कर्म है, कर्म को पूजते हैं। ब्राह्मण के पास में कर्म है, वो कर्म के बदौलत जो है जनताओं को समझाते हैं। अगर ब्राह्मण कर्म नहीं करता है तो वह भी निंदनीय है, ये बात नहीं है। ये तो आपस की बात है। अगर ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं तो सभी ब्राह्मणों को पूजा पाठ ही करना चाहिए, दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए। और सब मिलकर के पूजा नहीं करोगे तो वही होगा जो अभी की स्थिति चल रही है। ऐसा नहीं करना है। कहते आ जाओ आबहु चेत करो रघुनंदन, जो बीता सो बीत गया, जो बीत गया उसको जाने दीजिए। कोई जाने अनजाने में कथा किया, आखिर भगवान की कथा ही तो की, और को तो नहीं किया। भूल इतना ही है जो व्यास गद्दी पर बैठ गए। अच्छा बैठ गया, कोई बात नहीं है, जात को छिपा लिया, इतना ही हुआ है। ले भगवान की कथा ही तो किया है, कोई गलत तो नहीं किया है, यही बात है। तो भगवान ने उनको भी सावधान किए हैं कि जिसका जो अधिकार है उसका अधिकार रहने दो, और ऐसे करोगे तो नीचे चले जाओगे, मतलब संस्कारहीन हो जाएगा। तो कथा करने के अधिकार ब्राह्मणों का ही, यही बात। तो ब्राह्मण लोग भी अपना सब मिलजुल करके एक एकता बनावे। लड़ने के लिए एकता नहीं बनानी है, एकता बनावे। जो हम ब्राह्मण हैं तो हम वेद पाठ करें, अपनी संस्कृत भाषा को ऊंचा करें, अच्छे ज्ञान को प्राप्ति करें। इसलिए सभी ब्राह्मण एक होकर के ये काम करो, और सब कोई धार्मिक कार्य में लग जाओ। गृहस्थी तो चलना ही है, गृहस्थी के साथ साथ जो है भगवान का भजन भी तो आवश्यक है ना। भगवान तो वही कहते हैं धन वो गृहस्था आश्रम। जो गृहस्था आश्रम में रहते हुए हमारा भजन करता है, गृहस्थी करो।
ये सभी ब्राह्मणों जो 1 घंटा भी भगवान के लिए निकाल दो तो तुम्हारी संस्कार बन जाएगी। चाहे आप गृहस्थ हो या वेद पाठी हो या पूजा पाठी हो या पुजारी हो, कोई भी हो, सबके सब नियम मान लें। जैसे मोदी जी ने सबको आरती उतरवा ली, सभी ब्राह्मणों जो है एक साथ हो जाओ, एक साथ होकर के संकल्प लो कि आधा घंटा या 1 घंटा नित्य दिन सुबह के समय या शाम, कहा गया तो सुबह का ही समय, नियम तो वही है, या सुबह हो या शाम हो, कोई ऐसा बनाओ जिसमें बाल बच्चे सब मिल कर के भगवान का भजन करो, उनकी मंत्र का उच्चारण करो। तो देखो ब्राह्मण में कितनी संस्कार आती है। आज संस्कार में कमी हुई है, इसलिए ब्राह्मणों का थोड़ा अवहेलना हो रहा है। ऐसा न करो भाई, सब कोई मिलो और भगवान को आराधना करो। सभी देवी देवताओं ने जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक का पाठ किए, तो भगवान राम की अवतार हुई कि नहीं? हाँ, तो ऐसे ही सब ब्राह्मण मिलकर अगर आधा घंटा 1 घंटा भी निकाल लेंगे, सुबह में स्नान कर लिया और भगवान की भजन में लग गए तो क्या फर्क पड़ता है? देखो संस्कार बनेगा। और कल जो अब धीरे धीरे होगा, अब ये बात जो कहोगे 1 महीना में हो जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं है। माने इस तरह से बनाना चाहिए और सबसे आपस में मिल करके रहो। सब भाई भाई हैं, आपस में लड़ो नहीं। जिसका जो अधिकार है वो अधिकार रहने दो। कथा तो भगा दिए, कर रहे थे शिव पुराण का, और कथा चल गई कहीं, कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा थी, कोई बात नहीं है, त्रिपुंड पर बात चल गया था। कल बताएंगे, आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।